हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पॉइंट पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संसाधन। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ संसाधन। संसाधन है क्या? संसाधन के बारे में बताया गया कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी ऐसा सामान जिसे हम उपयोग करते, प्रयोग करते किसी भी काम के लिए, ठीक है, वो सारा चीज संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, संसाधन के 3 प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। ठीक है, पहला है प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, दिया हुआ प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति नेचुरल से प्राप्त होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज किए उपयोग में लाए जाते हैं। क्या उपयोग में लाए जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायुमंडल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। इसके बारे में है जब प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूप को, यानी प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसके मूल स्वरूप को मानव द्वारा अधिक उपयोगी बनाते हैं। यानी मानव खुद से उसको क्या करते हैं? थोड़ा उपयोगी बनाते, कुछ चेंजिंग करके, ठीक है, के लिए परिवर्तित किया जाता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, कागज, कागज तो पेड़ से बनता है, तो पेड़ जो है वो एक तरफ से प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मनुष्य उसको क्या किया? मानव से क्या किया? उसे कागज बना दिया, तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। वाहन जो है मानव निर्मित संसाधन है, पुल मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या है? लोग ही मानव संसाधन है, यानी हम लोग ही मानव संसाधन है। कैसे? शिक्षा और स्वस्थ लोगों को एक मूल्यवान कीमती संसाधन बनाते हैं, बनाने में मदद करते हैं। जैसे कर्मचारियों को नियुक्ति करना, विकास वगैरह, ये सब क्या है? मानव संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आगे है विकास के आधार पर संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के आधार पर, ठीक है, संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। अब ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संसाधन क्या है और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन जिन संसाधनों का सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण मतलब जानकारी, खोज, ये सब। ठीक है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है, ठीक है, और जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता चल चुका है, उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, पानी, लोहा आदि। ठीक है, वास्तविक संसाधन है ये सब। आगे क्या है? संभाव्य संसाधन। ये क्या है? वे संसाधन जिनकी खोज तो हो चुकी है, वे संसाधन जिनकी खोज तो हो चुकी है लेकिन उनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। वे संसाधन जिनकी खोज हो चुकी है लेकिन उनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिनका खोज हो चुका है लेकिन उसका इस्तेमाल, उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब ठीक है, पहला है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक। अब जैविक और अजैविक क्या है इसके बारे में देखिए। जैविक संसाधन
सजीव संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है। यानी सजीव, सजीव बोले तो लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर जान होता है, उसे हम जैविक संसाधन बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। जैसे निर्जीव संसाधनों को अजैविक संसाधन कहा जाता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर जान नहीं है, वैसे संसाधनों को अजैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे मिट्टी, चट्टाने आदि, ठीक है। आगे है स्टॉक के आधार पर। स्टॉक के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। अब स्टॉक के आधार पर संसाधनों को फिर दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? स्टॉक के आधार पर। वो क्या है दो भाग? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब इसके बारे में जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। देखिए यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ऐसे संसाधन जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और वे खत्म नहीं होते, और वे खत्म नहीं होते, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसा संसाधन जिन्हें बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो खत्म भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य, हवा, पानी, ये सब को हम खत्म कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। आगे है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है, सीमित यानी लिमिट में होता है, ठीक है, तथा जिनका निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है। यानी वैसे वे वस्तुएं जिनका भंडार जो होता है सीमित होता है और निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, तो वैसे वस्तुएं को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयला, कोयला को एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज करेंगे? नहीं। पेट्रोलियम को एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज करने के लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है। तथा प्राकृतिक गैसें, ये सब क्या है? लिमिट है, यानी ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।